नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, यही उम्मीद है मुझे। और इस समय क्या होता है साथियों, जब अंतिम दौर जैसे जैसे पास में आता है एग्जाम, तब डर हावी होने लगता है और ऐसा जरूर लगेगा कि हमें कुछ भी याद नहीं, हम शायद भूल गए सारा। लेकिन जब सवाल सामने आते हैं तब वो याद आने लगता है। ये एक मानवीय प्रकृति है जो सभी के साथ होती है। दूसरी एक जो चीज महसूस की जाती है सभी विद्यार्थियों द्वारा, वह यह है कि कोई हमें यह बता दे कि अब अंतिम दिनों में मतलब हमें क्या जो गलतियां हम कर रहे थे वह नहीं करनी चाहिए और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, वैसे ही मैं उच्च अध्ययन के लिए पढ़ रहा हूं, तो मुझे भी ये आवश्यकता महसूस होती है कि जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया है वह यदि मुझे बता दें कि यहाँ पर क्या गलतियां हो रही है या किस तरीके से चलना चाहिए बिल्कुल सही, तो वह आवश्यकता जो मैं महसूस करता हूं वही मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं, ताकि आप इस दुविधा से बच सकें और आपका जो समय भी बच सके और आप अपनी सही दिशा में अपनी तैयारी को ले जा सकें। उसी संबंधित एक जो समस्या विद्यार्थियों की आ रही थी वह यह कि सर टाइम टेबल अंतिम महीने में हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे एक लगातार शेड्यूल फॉलो कर रहे थे उसे तो अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब रिवीजन भी चल रहा है। कुछ जो भ्रांतियां हैं वो अलग अलग होती है। तो इस संबंधित आज कोशिश करना चाहूंगा मैं कि आपकी इस भ्रांति को दूर किया जा सके, आपकी थोड़ी दुविधा को दूर किया जा सके। इसी के लिए एक प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो साथियों, एक जो शॉर्ट में टाइम टेबल कह दो, आप रूपरेखा कह दो, जो भी है, यदि इसे फॉलो करते हैं, करना चाहे आप कर सकते हैं, करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही होगी और भी सही दिशा में जाएगी, विचलन नहीं होगा। उसमें क्या है कि रिवीजन के साथ साथ कैसे पाठ्यक्रम को मैनेज किया जाए, किस तरीके से चला जाए कि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमारे जो बचे हुए टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए। कुछ जो सवाल आपके मन में आते हैं उन्हीं का समाधान मैं बताना चाहूंगा। तो साथियों, ऐसा है कि अभी आप लगभग 10 से 12 घंटे सभी पढ़ रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई कहते हैं कि नहीं मैं 4 घंटे ही पढ़ता हूं और 4 घंटे में एग्जाम निकालूंगा। ऐसा है कि एग्जाम पास में आता है तो सभी अपने पढ़ने का समय बढ़ाते हैं। हो सकता है मैं 10-12 घंटे कह रहा हूं, कोई ज्यादा पढ़ता हो, कोई 2 घंटे कम पढ़ता हो, तो ऐसी कोई भी, कई लोग कहते हैं कि जैसे घंटे मायने नहीं रखते, बिल्कुल मायने नहीं रखते, लेकिन समय मायने रखता है कि आप कितनी टाइम से तैयारी कर रहे हो। उनके लिए कहा जा सकता है कि घंटे मायने नहीं रखते कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप किस पैटर्न से और कितनी टाइम से पढ़ रहे हो, उस एग्जाम के प्रति कितने समर्पित हो, यह मायने रखता है। तब जाकर आपके जो है पढ़ने के घंटे भी मायने रखेंगे। तो इसमें ऐसा है, जो जितना भी समय दे रहे हैं उनमें अब क्या करना है, देखो साथियों, अब आपके रिविजन चल रहा है। रिवीजन में एक जो चीज करनी चाहिए वह यह है कि जैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट का टाइम टेबल लेकर चल रहे थे, अब वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप 2 घंटे कोई और सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे, 2 घंटे कोई और करोगे, 2 घंटे कोई और करोगे, वह मिक्स हो जाएगा पूरा ही। रिवीजन ऐसे नहीं किया जाता है। रिवीजन करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा, उसमें आपकी पूरी लय बनेगी, तारतम्यता बनेगी, तब जाके वो रिवीजन आपके कारगर सिद्ध होगा। तो रिवीजन करें कैसे, 4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए एक सब्जेक्ट को पकड़े, उसे पूरा रिवाइज करें, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट पकड़े, उसे पूरा रिवाइज करें, इस तरीके से चलें, ये आपके लिए अब कारगर सिद्ध होगा। 4-5 दिन में ऐसा नहीं है कि आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 4-5 दिन का ये शेड्यूल बना रहता है। अब इसमें क्या करना है, आप जैसे आपका 10 या 12 घंटे का शेड्यूल है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। ये मैं साझा कर दूंगा पीडीएफ के जरिए, लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन के लिंक में और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। क्या करना है कि 6 से 8 घंटे, अब आपको 6 से 8 जो भी सूटेबल हो, 6, 7, 8 जितने भी घंटे, 5 घंटे भी कर सकते हो, 6 से 8 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को पकड़कर उसका रिवीजन करिए 4-5 दिन तक, ठीक है ना। 4-5 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। हाँ, एसएसटी या कुछ ऐसे विषय हैं तो उसमें समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपके जो लैंग्वेज वगैरह हैं वो, अब जब आपने इतना समय से पढ़ रहे हो तो आपका 5-6 दिन में रिवीजन हो जाएगा। तो 6 से 8 घंटे आप एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए 6 से 8 घंटे, ठीक है। फिर बाकी बचे हुए समय क्या करना है, फिर आपके 2 से 3 घंटे जो है आपके, वो आपको देना है आपके जो कमजोर टॉपिक है उनको, और साथ में आपके जो टॉपिक छूट गए, जो अभी तक सिलेबस में एक बार भी कवर नहीं हुए, उन्हें आपको देने हैं 2 से 3 घंटे, ठीक है। फिर पीछे बचे 2 घंटे के लगभग समय बचेगा, उस 2 घंटे में आपको मॉडल पेपर देखना है। मॉडल पेपर अंतिम समय में देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सीधे ही एग्जाम हॉल में जाके हम गलतियां कर देते हैं, वे गलतियां उससे बेहतर है कि यहीं पे हो जाए तो वो बढ़िया रहता है। तो इसलिए मॉडल पेपर देखें, उसमें से आपको आपका और कमजोर पक्ष पता चलेगा। उस कमजोर पक्ष को वापस ऊपर उस पर मेहनत करें और उसे और मजबूत बनाने की कोशिश करें। मॉडल पेपर जब मिलाते हैं साथियों, तब क्या करना है,
कि मॉडल पेपर जैसे मिलाते हैं आप, तो आपका कई लोग एक गलती करते हैं कि मॉडल पेपर मिलाते समय उसे सब जो भी ऑब्जेक्ट सही होते हैं ना उसके उसमें से ऑप्शन वो सही टिक करते हुए चलते हैं। ये नहीं करना चाहिए, उससे वो आपका वहीं पे एक बार यूज करके वो खराब हो जाता है। उसमें करना ये चाहिए, टिक कहीं भी नहीं करना है, सिर्फ आपका सही हो रहा है वो ठीक है। आपका जो सवाल गलत होता है, जो आपको नहीं आ रहा है या गलत होता है, उसको आप टिक करें, सवाल को टिक करें, ऑप्शन को नहीं, सवाल को टिक करें। उससे क्या होगा कि अंतिम समय में वापस यदि देखना चाहोगे तो उससे टिक लगे हुए सवाल देखने होंगे, आपको पता है ये मेरे गलत हुए थे, ये मुझे वापस देखने हैं। ये बेस्ट तरीका रहता है सबसे, उन्हें आप टिक करते हुए चले, उन्हें देखते हुए चले, तो वह आपके लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होगा और उसमें से फिर आपको कमजोर पक्ष पता चलेगा और वह आप पे आप वर्क भी कर सकते हो। तो ये मॉडल पेपर मिलाने का एक अच्छा तरीका है। फिर आप ये जो है ये सारी चीजें, और इसमें अब आपको अंतिम महीने में क्या करना चाहिए साथियों, कि जितने भी आपने जो भी बुक पढ़ी है, जितनी भी सारनियां अंदर दे रखी है, कोई भी, चाहे प्रवर्तक दे रखे हैं, चाहे कोई दूसरे संप्रदाय दे रखे हैं, या कोई खनिज के दे रखे हैं, जैसे स्थान दे रखे हैं, जो भी दे रखे हैं, तो वो सारनियां अब आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। कई बार प्रश्न सीधे सारनियों से बनते हैं और आपके रीट के समय में तो ये ज्यादातर वहीं से बनते हैं। तो सारनियां मुख्य जबानी होनी चाहिए, उसमें से मतलब आपको बिना ऑप्शन की तैयारी होनी चाहिए। ऑप्शन के लिए आप आधारित, उस पे ऑप्शन पर आप निर्भर नहीं रह सकते। आप अब आपको सारनियां वो बिना ऑप्शन के याद होनी चाहिए, तब जाकर आप वहां पे बिल्कुल अच्छे से छाट पाओगे और बिना किसी तनाव और दबाव के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे सारनियां याद होगी, टॉपिक आधा क्लियर हो जाता है सारनी याद करने से। तो ये मुख्य चीज है जिसको ध्यान रखनी है। अब इसका यदि टाइम टेबल, इसका मैंने इसलिए यहाँ पर इसमें फिक्स टाइम टू टाइम नहीं दिया है, मैंने आपको निश्चित घंटे बता दिए कि इतनी से इतने घंटे आप दे दीजिए, आपके शेड्यूल के हिसाब से अब इसको आप सेट करें कि मेरा कौन सा टाइम में सेट हो रहा है। जैसे मैंने सुबह से दोपहर में रिवीजन लिखा है, तो इसमें आपका सोने का उठने का क्या टाइम है, उसके हिसाब से इसको मैनेज कर दें। दोपहर से शाम मैंने बाकी रहे सब्जेक्ट जो 2-3 घंटे बताए वो है, तो उसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज करें। और रात में मैंने मॉडल पेपर इसलिए बताया कि मॉडल पेपर मिलाते समय नींद नहीं आती है, तो ये एक समय आपका बच जाएगा और अच्छे से वो चीज आपके क्लियर हो जाएगी। तो इसको अपने हिसाब से सेट करें। मैंने आपको बता दिया कितना कितना समय आपको देना चाहिए और इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब कुछ टिप्स हैं जो आपको अपनानी चाहिए, वह ये है साथियों कि मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया पहले, जो सवाल गलत हो रहे हैं उनको टिक करते हुए चले, ये सबसे बढ़िया रहता है। कम से भी कम 6 घंटे की नींद जरूर लें। अब कई जने नींद में कम लेते तो तनाव दबाव के शिकार हो जाते हैं और मानसिक द्वंद वगैरह बहुत सारी जो है मेंटली कमजोर हो जाते हैं थोड़े से। तो 6 घंटे की नींद कम से कम रखें पर्याप्त, और इसमें मैनेज करके चलें, ये जरूरी होता है। ठीक है, तनाव और दबाव से बचें। अभी स्थिति यही है, सभी को नौकरी की जरूरत है, सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तनाव और दबाव से बचना है। बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए। आप जिस तैयारी के प्रति इतने समर्पित है, वह नौकरी आपको जरूर मिलेगी, आपकी मेहनत के अनुरूप फल जरूर मिलेगा। तनाव और दबाव बिल्कुल ही नहीं रखना, हो जो होगा देखा जाएगा, आगे और बहुत मौके मिलते हैं, ये एक मौका है, आगे और भी बहुत मौके मिलेंगे, वह समझ के तैयारी करनी है, अपना प्रयास निरंतर करना है, फल निश्चित मिलना ही मिलना है। ठीक है ना। और अफवाहों से दूरी रखनी है। ऐसा है साथियों, अफवाहों का दौर तो हमेशा अफवाहों का बाजार गर्म ही रहता है। कोई कहेगा एग्जाम आगे खिसक रहा है, कोई कहेगा कोरोना आ रहा है, कोई कहेगा अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अधिकार कर लिया है, इस वजह से एग्जाम। ये सारी अफवाहें हैं, सारी अफवाहें हैं। सरकार एग्जाम करवाने के बिल्कुल पक्ष में है और आप देखेंगे भी अन्य राज्यों में भी एग्जाम हो रहे हैं। तो अफवाहों से बचना है, सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करना है। यदि एग्जाम आगे खिसकता है नहीं खिसकता, वो आगे की आगे देखी जाएगी, जब भी खिसकेगा जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है। बाकी रही अपनी क्लासेस की बातें, तो क्लासेस मैं लगातार डाल रहा हूँ, जैसे ही टाइम सेट होता है मैं क्लास शूट कर देता हूँ और डाल देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपके कठिन टॉपिक को इजी बनाया जाए। अभी जैसे आने वाली कुछ क्लासेस बता देता हूँ मैं आपको। नदियों अफवाह तंत्र का राजस्थान का पहला पार्ट मैं डाल चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक से ही आ रही है सारी क्लासेस अपने, डाउटफुल जितने भी है। और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट जल्दी डाल दूंगा कल परसों के अंदर। उसके बाद में जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो राजस्थान के कल्चर से संबंधित, जैसे कि मेले त्योहार, ये काफी क्यूरी आ रही है। इसके अलावा फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ आधुनिक राजस्थान से, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन और अपने स्वतंत्रता संग्राम, और ये जितना भी जो है वह फ्रीडम मूवमेंट जितनी है उसके संबंधित ट्रिक्स दूंगा। फिर जैसे जैसे समय बचेगा तो और भी आपके कठिन टॉपिक है, जैसे कि पवने हैं, ठंडी और गर्म धाराएं हैं, ये सारी चीजें देने का प्रयास करूंगा। कुछ जैसे रह गए आपके परिवहन है,
पर्यटन है, ये कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक एग्जाम से पहले पहले आपको दे पाऊं और जितनी मदद कर सकता हूं करूंगा। आप सभी जानते हैं कि मेरी खुद की भी स्टडी चल रही है और फिर भी कोशिश यही रहती है कि मेरी पढ़ाई से आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। कोशिश यही रहती है कि मेरी पढ़ाई आपकी नौकरी में बाधा नहीं बने। और जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ कोई जरूरी नहीं है, मैं तो मतलब कर रहा हूँ तैयारी, लेकिन निश्चिंत होकर कर रहा हूँ कि हाँ अपना प्रयास है कि कर रहे हैं। थोड़े लेट स्टार्ट की मैंने भी फिर से तैयारी, अगर थोड़ी पहले की होती तो मेरे भी काफ़ी अभी तक जैसे कोर्स ही कवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रयास जो है जारी रहता है। आगे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की भी आ रही है, कॉलेज लेक्चरर के जस्ट बाद में। तो आप सभी को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि निरंतरता रखें, रीट के बाद भी स्कूल लेक्चरर आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, तो आप सभी के लिए स्वर्णिम अवसर है और अपनी निरंतरता तारतम्यता को बनाकर रखें। और भी आपके जो डाउट्स है वो मैंने एक डायरी में लिख रखे हैं कि आपको इन पर वीडियो देने हैं। जो आपके डाउट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो मैं लिख कर रखता हूँ और उसके हिसाब से ही मैं आपको वीडियो कंटेंट देता हूँ, क्योंकि आप सबकी प्रतिक्रियाएं ही मेरा हौसला है और इसी की वजह से आप और हम जो एक दूसरे के सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। शुभकामनाएं साथियों, बिना किसी अवरोध के और बिना किसी मानसिक द्वंद के, बिना किसी तनाव और दबाव के निरंतर तैयारी कीजिए। परिणाम हमेशा ही सकारात्मक रहेंगे और आने वाले टाइम में आपको जरूर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नकारात्मकता से बचें और अपनी तैयारी पर फोकस करें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।